बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है। चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर लें लेकिन पैसा एक नया रास्ता बना लेता है और पैसा आपका चला जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष विज्ञान की अद्भुत दुनिया। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर एस वर्मा पद्मेश, ज्योतिषाचार्य। आज का टॉपिक इस विषय पर कि बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी हम पैसे को बचा क्यों नहीं पाए। साथियों, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि पैसा आखिर बच क्यों नहीं रहा। तो बहुत सारे भाव होते हैं कुंडली के, जो 12 राशियां होती हैं और जो नवग्रह होते हैं, इनके अलग अलग भाव होते हैं। और इन भाव में अगर आपकी कुंडली में छठा घर कमजोर है, कौन सा? षष्ठम भाव। क्योंकि जो छठा घर होता है वो पैसे को आपकी तरफ लेकर के आता है, और अगर आप इसे नहीं कर पाए तो अगर आपका छठा घर कमजोर है तो पैसा आपके पास बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। इसके बाद दूसरा जो अति महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो ग्रह होता है 11वां भाव, जिसे एकादश बोलते हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप पैसे को बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में छठा भाव मजबूत नहीं है, क्योंकि छठे भाव से पैसा आता है और पैसे को रोकने की जो क्षमता होती है, जिसे हम लाभ का भाव बोलते हैं, वो होता है एकादश भाव, 11वां भाव। अब अगर ये मजबूत नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप चाहे जितना धन अर्जित कर लें, आप बचा नहीं पाएंगे। इसके बाद अब बात आती है धन को आप किस तरीके से रखते हैं। देखिए, आपके धन को रखने की स्थिति पे डिपेंड करता है कि पैसा वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। ज्योतिष के हिसाब से और वास्तु सिद्धांत के अनुसार दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में अगर आप तिजोरी को रखते हैं, अर्थात जब तिजोरी को आप खोलते हैं, चाहे वो घर की हो या व्यापारिक प्रतिष्ठान की हो, जब आप खोलते हैं तो उसका खुलने का जो मुख है, अगर वो पूरब है या उत्तर है, तो धन आपके पास निश्चित तौर पे बचेगा। और यही अगर उसका मुख दक्षिण की तरफ खुलता है या पश्चिम की तरफ खुलता है, तो अनायास ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं, और पैसा पानी की तरह आपका बहता चला जाएगा। साथियों, एक और बात, आपकी जो कनिष्ठिका उंगली होती है, जो सबसे छोटी उंगली होती है, ये बुध की उंगली होती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बुध कमजोर है और बृहस्पति ग्रह कमजोर है, अर्थात गुरु ग्रह कमजोर है, तो भी आप पैसे को बचा नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है, किसी अच्छे ज्योतिष से विचार विमर्श करके अपने बुध को और बृहस्पति को सुधरवाएं। जो भी हो सकता है, अगर बुध के लिए पन्ना रत्न होता है तो वो धारण करें, और बृहस्पति के लिए अगर पुखराज रत्न है एज पॉसिबल तो आप उसे जरूर धारण करें। आगे अगर हम बात करें तो बुध को और मजबूत करने का तरीका, धन की स्थिति को और मजबूत करने का तरीका हमें चौथे घर से मिलता है। जिस जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव यानी कि सुख का भाव बहुत अच्छे प्रभाव में होता है, उच्च ग्रहों के साथ होता है, वो व्यक्ति भी तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कमाता है वो उसके पास बचता जरूर है, चाहे वो 10,000 महीने क्यों ना कमा रहा हो, लेकिन वो बचा ले जाएगा। और कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो महीने में 2-2 लाख रुपए कमाते हैं और बचा वो 10,000 रुपए भी नहीं पाते हैं। अब कुछ एक उपाय जिनके माध्यम से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, शुक्रवार के दिन एक लाल रंग के कपड़े में लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा साबुत धनिया रखिए और उसके ऊपर एक पीले रंग के कपड़े में 2 हल्दी की गांठों को बांध करके रख दीजिए। इससे आपके धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप अपने प्रवेश द्वार पर एक मनी प्लांट का पौधा लगाइए, और हो सके तो वहां पर एक फवारा छोटा सा लगाइए, विद्युत चलित फवारा। और प्रवेश द्वार से तात्पर्य है जिनके घर का प्रवेश द्वार पूरब और उत्तर दिशा में खुलता है। दक्षिण और अग्नेय की मैं बात यहां नहीं कर रहा हूं। इस तरीके से आप धन को
अर्जित कर सकते हैं। वास्तु के सिद्धांत के अनुसार अगर आप अपने ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर ऑफ द होम, घर के मुख्य केंद्र पे अगर किसी भी तरह की आप आपत्तिजनक चीजें रख रहे हैं, अनायास कूड़ा कबाड़ा करकट रख रहे हैं, तो भी आप पैसे को नहीं बचा पाएंगे। आपका पैसा आएगा तो बहुत, लेकिन बहुत तेजी से बीमारियों के साथ चला भी जाएगा। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। अपने हाथ में 5 कमल के फूल और 5 रुपए का सिक्का और साबुत खड़े धनिया और सुगंध इतना रख करके श्री सूक्त का पाठ करें। स्त्रियां बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ में रख करके करें और उसके बाद माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। आप देखेंगे धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं जल्द ही आपकी समाप्त हो जाएंगी। फिर मिलूंगा अपने इसी चैनल पे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे।